दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए बी सर्विसेज में। अगर आपको जॉब करना है, 18 प्लस हो, आधार ऑपरेटर सुपरवाइज़र की भर्ती बहुत सारी निकली है। तो उसमें 250 पद है। अगर आपको अप्लाई करना है तो किस तरह से उसको अप्लाई करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आधार ऑपरेटर सुपरवाइज़र भर्ती 2026। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है क्या, इसकी टोटल वैकेंसी 250 है। और ये जो पद होने वाला है आधार ऑपरेटर और सुपरवाइज़र होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन की आप देख सकते हो, 12वीं पास होना चाहिए या 10वीं या फिर ITI। इसमें से आप अगर जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके अंदर एज क्राइटेरिया दिया है, 18 वर्ष पूरा होना चाहिए उसका। और उसका जो जॉब का ठिकान है ये पूरे ऑल इंडिया होने वाला है। और उसकी फ़ी नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। और आपको ऑनलाइन अर्ज करना है। और इसके लिए आपको उसकी लास्ट डेट दी गई है 10 मार्च 2026 तक आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो लिंक यहाँ पे दी गई है csc.gov.in। इसके ऊपर आपको क्लिक करके बताता हूँ। अगर आप 18 प्लस हो तो आप इसको जल्दी से अप्लाई कर दो। ये CSC के थ्रू चलता है। तो अभी आप देख सकते हो ऑल इंडिया में बहुत सारी वैकेंसी है। गुरुग्राम है, तिरुपति है, बहुत सारे स्टेट में है। तो यहाँ पे आपको पद दिखाई दे रहा है। अभी फ़िलहाल में मैं महाराष्ट्र का बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले महाराष्ट्र, आप जो भी स्टेट से हो तो वहाँ से आपको फिल करना है। देखो ये हमारा महाराष्ट्र आ गया। ये ऑल इंडिया है इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको। तो अभी सपोज हम मुंबई कर लेते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपको। और फिर आपको सिंपल सा एक पेज का फॉर्म इसके नेक्स्ट में दिखाई देगा। अभी आपको यहाँ पे दिखाई गया है वैकेंसी अकोला में 2 है, धुले में 1 है। तो इस तरह से आपको पूरी डिटेल दी गई है महाराष्ट्र में कहाँ पे जगह बाकी है। तो आपको इसका 12 कंप्लीट होना चाहिए, 10 भी चलता है, ITI वगैरह भी चलता है। लेकिन इसके लिए आप अगर VLE है तो आप नॉट एलिजिबल है। आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते अगर आप VLE है तो। अगर आप VLE नहीं है तो सबसे पहले आपको जो आधार सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होता है वो देना होता है। ये इस साइड से दे सकते हैं आप। और फिर उसके बाद में जब ये प्रोसेस पूरा होता है तो LMS ID आपको मिलती है, उसके थ्रू आपको एक एग्ज़ाम छोटा सा देना होता है। और जब आप वो पास कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको नेम ऑफ पोस्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपका नेम फिल करना है जिस तरह से आपके आधार पर हो। फिर आपका मोबाइल नंबर फिल करना है। और फिर आपको ईमेल, इसी तरह से आपका पैन नंबर यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको। यहाँ पर आप कौन से स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो, जैसा मान लो हम महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहते हैं, अकोला में अप्लाई करना चाहते हैं तो अकोला ले लेना है। और आपका एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो ले लेना है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस है तो वो ले लेना है। फिर कौन से स्टेट से हो आप तो वो स्टेट यहाँ पर ले लेना है। और इसी तरह से आपको आपका डिस्ट्रिक्ट ले लेना है। और फिर यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शनल है ये ऑप्शन, अगर आपके पास रिज्यूम है तो यहाँ पे अपलोड करना है, अदरवाइज़ छोड़ देना है। और फिर जो मैंने आपको आधार सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट के बारे में बताया था
वो यहाँ पर अपलोड करना है, मेल फीमेल लेना है और यहाँ पर कैप्चर फिल कर कर सबमिट कर देना है।